दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ और यह है ग्रामर सेक्शन से संबंधित एक टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है जिरंड। दोस्तों, ये जो जिरंड है इसका प्रयोग किस जगह पे किया जाता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। और हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये मैट्रिक क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे 1 नंबर और 2 नंबर का प्रत्येक वर्ष ट्रांसलेशन पूछता है। तो चलिए हम देखते हैं जिरंड के बारे में। और ऐसे छात्र जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन की तरफ और देखते हैं ग्रामर सेक्शन से संबंधित जिरंड के बारे में। जिरंड, ठीक है। अब ये जिरंड होता क्या है? तो जिरंड को समझ सकते हैं इस तरीके से कि जब कभी भी वर्ब का प्रयोग जब हम वर्ब में ing लगा करके वर्ब का चौथा रूप बना देते हैं और इसका प्रयोग करते हैं एज अ नाउन के रूप में। किसके रूप में? नाउन के रूप में। जब हम इसका प्रयोग नाउन के रूप में करेंगे तो यह कहलाता है क्या? जिरंड। जिरंड को कैसे हम समझ सकते हैं कि वर्ब में हमको क्या लगाना है? ing यानी V4 बना करके, और इसका प्रयोग किस रूप में करना है? नाउन के रूप में। अगर हम इसका प्रयोग नाउन के रूप में कर देते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं जिरंड, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर किसी को लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि जब कभी भी वर्ब का प्रयोग वर्ब में ing लगा करके वर्ब का चौथा रूप बना लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं नाउन के रूप में, तो इसी को कहते हैं हम लोग जिरंड। और ये 10 क्लास का वन ऑफ द VBI क्वेश्चन है और ये आता है किस रूप में? ट्रांसलेशन के रूप में आता है। आपको हर साल ट्रांसलेशन के लिए देखने को मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन किस तरह से आता है ट्रांसलेशन में? क्वेश्चन आएगा इस तरह से, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे देगा, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, तैरना एक कला है। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, नदी में स्नान करना एक अच्छी आदत है। तो इस तरह का सवाल अगर आपके सामने दे दिए जाएंगे तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जिस रूल की ज़रूरत पड़ेगी, ये रूल हम यहाँ पर लिख देते हैं। और रूल है ये कि वर्ब 4 ये नाउन के रूप में प्रयोग होगा, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर कह सकते हैं, इसे हम लोग रूल कह सकते हैं, नियम कह सकते हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर पे ही आधारित रहेगा। तो बात करते हैं टहलना, तो पहले हम इसी का प्रयोग करेंगे और क्या लिखेंगे? वॉकिंग। उसके बाद में है सहायक क्रिया लगाना है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, तो है के लिए क्या हो जाएगा? इज। और क्या है भाई? यूजफुल है ना, यूजफुल। वॉकिंग इज यूजफुल फॉर किसके लिए है? हेल्थ के लिए। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तैरना एक कला है, इसे कैसे बनाएंगे? SWI। और एक और बात, जब कभी भी वर्ब 4 बनाते हैं और वर्ब 4 बनाने से पहले देखते हैं कि वर्ब 1 का अंतिम अक्षर अगर कोई कंसोनेंट हो जाता है और उसके ठीक पहला अक्षर अगर भावेल मिल जाए, फिर से समझिए, अगर अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और इसके ठीक पहला वाला अक्षर अगर भावेल आ जाता है तो अंतिम वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, तो हो जाएगा SWIMMING, स्विमिंग। और है के लिए हो जाएगा इज। और एक कला का ए, अगर ए आर्ट करते हैं तो हमने यहाँ पर क्या देखा? आर्ट है ना, आर्ट का पहला अक्षर ए से शुरू हो रहा है ना, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? एन आर्ट। तो स्विमिंग इज एन आर्ट। अगला समझते हैं, नदी में स्नान करना एक अच्छी आदत है। तो आपको यहाँ पर नदी में नहीं देखना है, आपको क्या देखना है? सबसे पहले वर्ब देखना है, क्योंकि रूल आपका क्या कह रहा है? वर्ब 4।
तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब 4 को देखना है। तो वर्ब 4 में हमें क्या मिलेगा? स्नान करना। तो इसका क्या हो जाएगा? BATHING, बाथिंग। स्नान तो कर रहा है, अब कहाँ कर रहा है? तो नदी में, तो इन रिवर। एक बात यहाँ पर और समझेंगे, जब हम प्रीपोजिशन क्लियर कराएंगे तो बताएंगे इस बात को कि यहाँ पर में है तो हमने यहाँ पर इन लगाया, जो कि ये गलत है। ठीक है, हमें क्या लगाना है? यहाँ पर इनटू लगाना है। अब ये इनटू क्यों लगाएंगे ये हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। वैसे मैं सिर्फ बता देता हूँ एक हिंट के लिए, इन मतलब भी में होता है और इनटू मतलब भी में ही होता है। और ये इन जो होता है वो स्थिर के लिए होता है, जबकि इनटू जो होता है वो गतिशीलता के लिए होता है। तो जब कोई भी आदमी जब नदी में स्नान करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो गति में रहेगा, क्योंकि रुकेगा तब तो डूब जाएगा। इसलिए यहाँ पर इनटू लगाते हैं। बाथिंग इनटू द रिवर। ठीक है, क्या है भाई? एक अच्छी आदत है, इज ए गुड हैबिट। तो ये रहा हमारा जिरंड। ठीक है, तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं जिरंड किसे कहेंगे। तो जिरंड कहेंगे वर्ब 4 में, जब वर्ब 4 का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं? नाउन के रूप में करते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ कुछ ऐसे जिरंड होते हैं, इन जिरंडों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो पहले हम इसका हेडिंग दे देते हैं, यूजेस ऑफ GERUND, यूजेज ऑफ जिरंड। हम जिरंड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो यूजेज ऑफ जिरंड में हमारा जो सबसे पहला यूज होता है वो नंबर 1 में लिखेंगे, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। वर्ब के हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं जिरंड का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या समझेंगे? वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज। वॉकिंग इज एन एक्सरसाइज, ये क्या है? वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, यानी वर्ब है उसको किस रूप में प्रयोग किए हम लोग? सब्जेक्ट के रूप में किए हैं, यानी वॉकिंग आ गया है यहाँ पर। और ये एक तरीके से एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे राइटिंग इज माई हॉबी, यानी लिखना मेरा क्या है? हॉबी है। ठीक है, गुड है। तो ये हमने क्या देखा? नंबर 1 रूल में क्या देखा हमने? किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट रूप में तो प्रयोग कर लिए। अब अगला नंबर है, दूसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं जिरंड का प्रयोग और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट रूप में हो गया, अब यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ों को समझने से पहले हम एक चीज़ और समझा देते हैं कि कभी भी हम वर्ब कहते किसे हैं। हम पहले समझेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। इस चीज़ को आप समझिए, सब्जेक्ट किसे कहेंगे? सब्जेक्ट ही आपका डूअर कहलाता है। डूअर कहने का मतलब वो जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। और कार्य है क्या? मतलब अगला समझेंगे वर्ब क्या है। तो वर्ब किसे कहेंगे? तो कोई भी किसी भी कार्य को करना। अगर कोई जो कार्य को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब रहा बात कि कार्य जो होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, किसी भी कार्य, कोई भी कार्य, जो कोई भी कार्य को किया जाता है, और वो कार्य में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो कार्य आपका पढ़ना हो जाए, चाहे वो कार्य आपका लिखना हो जाए, चाहे वो कार्य आपका सोना हो जाए। मतलब जो भी आप क्रियाकलाप करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। अब रहा बात कि ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कि ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़ता है, यानी क्रिया का जिसके ऊपर असर पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर भी समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। पहले एक एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है?
राम एंजॉय फ्लाइंग काइट्स। यानी राम जो है पतंग उड़ाना पसंद कर रहा है, कहने का पसंद करता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ, हम अगर ध्यान से देखेंगे तो राम यहां पर हमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। राम क्या मिला हमें? सब्जेक्ट। और इंजॉय कर रहा है, इंजॉय करना मतलब आनंदित हो रहा, यह भी एक काम करना ही कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब। और अभी अभी मैंने बताया कि वर्ब का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। तो फ्लाइंग तो उड़ा तो रहा है, लेकिन क्या उड़ा रहा है? इंजॉय। इंजॉय तो कर रहा है, लेकिन क्या इंजॉय कर रहा है? तो काइट्स को उड़ाना इंजॉय कर रहा है, इसीलिए ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि यही जो फ्लाइंग था, यानी वर्ब में आईएनजी लगा है, तो एक समय में यही वर्ब जो है यह नाउन के रूप में काम कर रहा था, नाउन के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था। कौन? वर्ब 4। और यही वर्ब 4 एक बार और किस रूप में काम करने लगा? ऑब्जेक्ट के रूप में काम करने लगा। यानी हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि इस जिरंड का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। एक जगह और करते हैं, और वो क्या करते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। अब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट में क्या होगा? चलिए नंबर 3 लिख लेते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग हम लोग लिखेंगे किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ये कैसे समझ लेंगे? इसको भी एक एग्जाम्पल के समझेंगे। साथ में एग्जाम्पल लिखेंगे, ही इज fond ऑफ हंटिंग। दोस्तों यहां पर जो ऑफ है, ये ऑफ ही क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन। क्या कहलाता है? ये प्रीपोजिशन कहलाता है। अब रहा बात यहां पर फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? फॉन्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। शौकीन। तो कह रहा है कि ही इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग। तो हमने यहां पर क्या देखा? हमें जो मेन बातें समझनी है, वहां पर हमने क्या देखा? ये क्या है हमारा? ये हमारा है जिरंड। और ये जिरंड का प्रयोग कब किया गया? जब ऑफ यानी प्रीपोजिशन लग गया उसके बाद। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इस जिरंड का प्रयोग एक जगह और भी कर सकते हैं, और वो कब करते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। यानी यहाँ पर ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, और उसके बाद जो है हमने क्या किया? प्रयोग किया जिरंड का। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये लास्ट है नंबर एग्जाम्पल। एक और समझ लेते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। यहां पर भी देखा हमने ऑफ आ गया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के तुरंत बाद हमने किसका प्रयोग कर दिया? जिरंड का। यानी हम इस जिरंड का प्रयोग किस रूप में कर सकते हैं? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये था जिरंड के बारे में। हम अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के बाद जो कल का जो टॉपिक होगा वो होगा टू के बारे में।